कुछ भी नया नहीं हुआ है। जी हाँ, सब कुछ पुराना है। फिर एक बाबू पकड़ाया है, उसकी अरबों की संपत्ति है। जी हाँ, बात तो यही है, करोड़ों में उसका आंकड़ा भी हो सकता है, लेकिन यह हर बार का है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सोचिए आप, एक ऐसा विभाग जहां पर प्रशिक्षण केंद्र था, वहां का पदस्थ सहायक ग्रेड 2 का एक बाबू पकड़ाता है। उसके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। 5 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। 1-2 स्थान नहीं, 5 स्थान पर लोकायुक्त की टीम पहुंची। सुबह तड़के यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार के चलते यह कार्रवाई की गई थी और अब जाकर इस मामले में बताया जा रहा है कि जो बाबू है वह करोड़पति निकला। लेकिन क्या यह पहला बाबू नहीं है? इससे पहले भी ऐसे कई बाबू पकड़ा चुके हैं जिनके पास में अरबों की संपत्ति मिल चुकी है। एक और बाबू पकड़ा गया, हुआ क्या? लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना आप ये देखिए कि हर बार बाबू और उसके जो निचले कर्मचारी रहते हैं वह इस तरह लोकायुक्त की कार्रवाई या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के अंदर पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े अफसर हैं वह हर बार बच निकलते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज तक कोई कार्रवाई होती हुई नहीं देखी गई। बाबू करोड़पति निकल गया, खबरें चलती हैं। उसके बाद में सोचिए आप, जो बाबू था वह करोड़पति है, उसकी कई स्थानों पर संपत्ति है, तो जो इसके ऊपर लेवल के जो अधिकारी होंगे उनके पास क्या होगा? उनकी कितनी संपत्ति होगी? क्या उनके ऊपर भी जांच होना चाहिए? क्या एक जगह छापा मारने पर एक व्यक्ति की संपत्ति की खंगाल करने के बाद में क्या दूसरा व्यक्ति या उसी विभाग का जो अधिकारी है, क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए? सोचिए आप, 6 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित संपत्ति बताई जा रही है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 6 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, आय से करीब 543.19 अधिक यह संपत्ति बताई जा रही है। शनिवार को सुबह डीएसपी के माध्यम से जो रेखा प्रजापति है उनकी और उनकी टीम के द्वारा यह पूरी छापेमार कार्रवाई की गई थी। जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर पर स्थित मकान पर यह छापा मारा गया। पाटन तहसील में स्थित है। लोहारी स्थित फार्म हाउस पर भी पहुंचे। ऐसे मतलब 5 ठिकाने थे, वहां पर छापा मारा गया है। त्रिमूर्ति नगर पर स्थित मकान एवं पाटन तहसील के लोहारी स्थित फार्म हाउस सहित 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद में यह बाबू आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर सोफे के ऊपर बैठा हुआ। इससे लगातार अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जांच के अंदर छापे के दौरान लोकायुक्त को आरोपी और उसकी पत्नी शीला शर्मा के नाम पर बेहिसाब अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। संपत्ति कहां पर है यह भी सुन लीजिए। करमेता जबलपुर के अंदर आता है। 4,500 से ऊपर वर्ग फीट की एक जमीन है, जहां 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है, वह इनके नाम है। लाहौरी में एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत लगभग 52 लाख की है, अंबेडकर कॉलोनी के अंदर। वहीं पर जबलपुर के अंदर एक 2 मंजिला आलीशान मकान एक और बना रखा है, कीमत करीब 65 लाख रुपए के आसपास। गोहरपुर के अंदर जमीन है कि जमीन की कीमत 47 लाख रुपए के आसपास। मुरगवा के अंदर भी इंसाफ की जमीन है, कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पारस कॉलोनी के अंदर एक और मकान ले रखा है, कीमत करीब 10 लाख के आसपास। ऐसे में सवाल कहीं है कि क्या सिर्फ एक बाबू का यह खेल हो सकता है या इसके पीछे कोई बड़े सफेद पोश बैठे हुए हैं? एक सहायक ग्रेड 2 स्तर का कर्मचारी जितनी जिंदगी भर में कमाई कर पाता है उससे ज्यादा यह कमाई है। जबलपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी अकेले कैसे एक बाबू खड़ा कर सकता है? क्या पंचायत विभाग में चल रहे इस काली कमाई के सिंडिकेट के अंदर केवल सुभाष शर्मा ही शामिल है, या फिर सिवनी या फिर जबलपुर में बैठे हुए कई वरिष्ठ अधिकारी इस खेल के अंदर शामिल भी है? इस कमीशन के ऊपर से क्या पर्दा उठेगा? बैंक खातों या फिर लोकल या फिर अचल संपत्ति की इस दौरान क्या जांच की जाएगी, या फिर जांच पूरी होने से पहले ही बाबू को क्लीन चिट दे दी जाएगी? करोड़पति बाबू की यह बेनामी संपत्ति पर प्रशासन का क्या बुलडोजर चलेगा? अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वह भी सुन लीजिए। जी, जिला सिवनी में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के सुभाष शर्मा जी हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसका लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा सत्यापन किया गया। तो इनके सत्यापन के दौरान पाया गया कि इनकी जो कुल अभी तक की वेतन से जो आय है 1 करोड़ के लगभग है, और इनके द्वारा जो आय से अधिक संपत्ति जो पाई गई है वो करीब इनके वेतन से 500 गुना करीब 500-600 गुना करीब अधिक पाई गई है। यानी कुल जो इनके द्वारा अभी तक व्यय किया गया है वो 6 करोड़ 43 लाख के लगभग किया गया है। तो इस तरह जो इनका आय से अधिक संपत्ति का प्रतिशत है
वो करीब 550 के लगभग 550 प्रतिशत अधिक पाया गया है। और आज लोकायुक्त जबलपुर की टीम जिसमें मैं डीएसपी रेखा प्रजापति और निरीक्षक जितेंद्र यादव, निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक शशि मस्कुले और एवं अन्य लोकायुक्त की टीम के द्वारा सुबह 5:30 बजे करीब सुभाष यादव के निवास स्थल में छापा की कार्रवाई की गई है, जो अभी तक जारी है, कार्रवाई चल रही है। एक अन्य टीम जो कि जिसमें डीएसपी नीतू त्रिपाठी है और टीम के अन्य सदस्य हैं, इनका जो फार्म हाउस है पाटन तहसील अंतर्गत एक ग्राम है, वहां पर छापा की कार्रवाई वहां भी प्रत्यक्ष चल रही है, जो अभी भी जारी है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी कुर्सियों पर बैठे भ्रष्टाचार का दीमक लगाने वाले पर गाज गिरना तय होती है, आज नहीं तो कल गिरती है। फिलहाल यहां पर फार्म हाउस पर, आवासों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बैंक लॉकर और बेनामी जो कागजात हैं उस पर जो करोड़ों रुपए का खेल किया गया है, आखिर उस राज के पीछे कितने लोग छुपे हैं और क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।